गुड आफ्टरनून। भाषा शिक्षण भाग 9 मैं भेषज कुमार के साथ में योगेंद्र द्विवेदी। हमने का से लेकर पूरे जो अक्षर थे का ख गा घ इंगा पूरे किए और अब हम आज करेंगे पूरा चा वर्ग। इसमें चा का परिवार है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग इनसे परिचित हैं। पहला अक्षर क्या है? चा, ठीक। दूसरा छा, ठीक। तीसरा जा, बहुत अच्छा। चौथा झा और ये या। अब आप इनको पहचान गए हो। अब अगला स्टेप है इन्हें हम कैसे बनाएं। आओ इन्हें हम सरल करते हैं। तो सबसे पहले चा में हम देख रहे हैं कि लगभग वाज जैसा बनता है ऐसे। चलो, तो सबसे पहले एक लाइन बनाई ऐसी, दूसरी लाइन ऐसी बनाना है, इस डंडे की नकल करनी है। तीसरे में एक स्टेप और ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। और अंत में हम, ये हमारा था पहला स्टेप, ये था हमारा दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में इसको हम मिला देते हैं। चा बन गया। छा के लिए हमको क्या करना है? पहले एक आधा गोला, दूसरा आधा गोला और नीचे छड़ी निकालते हैं। ये हुआ पहला स्टेप, ये हुआ पहला और दूसरा स्टेप और ये हुआ पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप। इसी तरह से हम तीसरा अक्षर लेते हैं ज। जा में हमको देखना है, इसमें ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब इसके बाद जाते हैं पहला स्टेप और ये रहा दूसरा स्टेप और तीसरे में जाते पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा। ये जा तैयार हो गया। अब झा पे जाते हैं। तो जैसा कि हमने छोटी ई बनाना सीखी थी, तो छोटी ई बनाने के स्टेप हम इसमें फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम एक पहला डंडा और पहले के बाद ये दूसरा स्टेप, पहला डंडा, दूसरे स्टेप में तीसरा, ये बना देते हैं पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा। अब इसका अनुकरण करते हैं। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा और पांचवा। अभी ये ई अलग बन गई, डंडा अलग बन गया। अब एक ये बीच का हिस्सा रहा जो इसको इससे जोड़ेगा, यहां जोड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और ये छठवां झा बन गया। अब बचता है हमारा या। ये या में करना कुछ नहीं है। पहला स्टेप इसका, ये आप देख रहे हो पहला स्टेप। इसमें 2 स्टेप है, पहला भी और दूसरा भी। और इसमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। इस तरह से हमारा चा, ये छा, जा, झा, या, हमारे इसमें 5 व्यंजन बन गए चा वर्ग। कौन सा वर्ग है? हाँ, बिल्कुल ठीक बताया। और इनकी जो होमवर्क है, गृह कार्य, ये घर से सभी बच्चों को करके लाना है। इस चा को कई बार बनाने का अभ्यास वैसे करना है जैसा हम कर रहे थे, चा छा जा झा या। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।